रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सैयदा खिज़रान ज़हरा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल साइकिल है और चैप्टर नंबर ये हमारे पास 21 है और सेकेंड ईयर की बुक है सेल साइकिल। अब बहुत से हमने सेल साइकिल हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि अगर कुछ जो अभी की बुक्स हम देखें तो हमारे 5th और जो है 7th के बच्चे उनमें भी माइटोसिस मियोसिस पढ़ाया जाता है। अगर पूरा टॉपिक नहीं भी होता तो इसका कम से कम कहीं ना कहीं ज़िक्र ज़रूर होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि अब तक बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती आइदर सेल साइकिल है क्या, ये हमारी बॉडी में होता है, हमारी सराउंडिंग में कहीं होता है, ये सेल साइकिल क्या किसी साइकिल का नाम है कि कौन सी जगह पे ये मौजूद होता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेल साइकिल होता कहाँ पे है, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सेल साइकिल की टाइप्स कितनी हैं। और सेल साइकिल की टाइप्स के अलावा आप लोगों को जो चीज़ें इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर तो चलें हो ही जाएगा आज की वीडियो के बाद। कन्फ्यूजन जो सबसे बड़ी बच्चों को होती है वो कन्फ्यूजन हमेशा यही रहती है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। मेजर डिफरेंस तो बहुत से हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है। हम अक्सर चीज़ें मिक्स कर देते हैं, मैम हमें मियोसिस की जगह माइटोसिस लिख देते हैं और माइटोसिस की जगह मियोसिस। ब्लेंडर ऑफ मिस्टेक्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। बच्चे जो हैं चीज़ों को जंबल अप कर देते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो हैं इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आप लोग आइंदा कभी मियोसिस और माइटोसिस को मिक्स अप नहीं करेंगे। आप लोग बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो जाएंगे कि आपने मियोसिस के बाद जब आप लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखना है और माइटोसिस के अंदर क्या लिखना है। अच्छा जी, मियोसिस माइटोसिस दोनों चीज़ें जो है वो लिखने के बाद या समझने के बाद जो चीज़ एक समझ लें यहाँ बेनिफिशियल है, ये वीडियो 9th से लेके 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब बच्चों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो बच्चे रखे गए हैं एफएससी के। उनको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पेपर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक तरीके से अटैम्प्ट करके। और सेकंड ईयर वाले बच्चे भी और 9th-10th वाले भी इंग्लिश मीडियम के। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो फिर इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें। लेक्चर उर्दू में देने का मकसद भी ये है कि मैक्सिमम बच्चों तक जो है वो बात कन्वे हो जाए रादर दैन इंग्लिश के जो हैं वो लेक्चर्स तो आपको नेट पे अवेलेबल होते ही हैं। तो अच्छा जी, अब क्या है कि सेल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जहाँ जहाँ भी सेल मौजूद है, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो जो कि सेल पे थी, हर लिविंग थिंग जो है वो सेल से मिलके बनी हुई है। और जो सेल है, सेल की जहाँ जहाँ भी एग्जिस्टेंस है सेल साइकिल वहाँ पे होता है। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल साइकिल चलते हैं, ठीक है। सेल अपने आप को 1 से 2 बनाता है, 2 से 4 बनाता है, 4 से 8 बनाता है। इसी प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं सेल साइकिल का। सेल साइकिल इनिशिएट होने से पहले जो एक प्रोसेस होता है, इसकी एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस तरह देती हूँ कि जिस तरह आप किसी घर में देखें जहाँ शादी का फंक्शन होना हो या शादी होने वाली हो, ठीक है, तो वहाँ किस तरह से मतलब जो है ना तैयारियाँ की जाती हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन किस तरह चल रही होती है। घर के अंदर जो है हम डिस्टेम्पर कर रहे होते हैं, वाइट वॉश हो रहा होता है और गेस्ट जो हैं उसके अलावा गेस्ट को के आराम के सोने की उठने बैठने की जगह बनाई जाती है। उसके अलावा हम सबसे पहले अपनी फूड जो है उसको स्टोर करते हैं कि जो मेहमान आएंगे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जो है ना अपने किचन के अंदर रख सकें, या ज़्यादा जैसे आम रेगुलर जो है हम खाना कम मंगाते हैं, चीज़ें सब्जियां जो हैं कम मंगाते हैं, लेकिन जब शादी का फंक्शन हो तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें मंगाते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल इसी तरह समझ लें सेल साइकिल का जो पहला स्टेप है वो किसी घर में शादी की तरह ही है, जो जिसको हम कह देते हैं इंटरफेस, ठीक है जी। जिस तरह अभी देखें सेल साइकिल जो है स्टार्ट होने लगा है और इसके अंदर इसकी शादी की प्रिपरेशन चल रही है। आप अपनी ईज़ के लिए या समझने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं। इंटरफेस, ये बेसिकली ये वीडियोस बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के हवाले से हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँ ताकि बच्चों को समझ भी ना आए। मकसद सिर्फ आप लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो थोड़ी बहुत अगर वियर्ड एग्जांपल हो भी जाती हैं तो इट्स ओके, लेट इट गो ग्रो अप।
अच्छा जी, हाँ, इंटरफेस जस्ट लाइक दैट प्रिपरेशन। ठीक है जी, सेल के अंदर जो है हमारे पास अभी होने वाला है उसकी जो है डिवीजन होगी। डिवीजन से पहले जो है वो प्रिपरेशन क्या क्या होती हैं, उस फेज़ को हम इंटरफेस कह देते हैं, जो कि ये आप अपनी इस पे बुक पे भी देख सकते हैं। इंटरफेस इस तरह से बनाया हुआ, ये यहाँ पे अभी बुक के अंदर तो ठीक है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन 3D इफ़ेक्ट्स के थ्रू भी आपको मज़ीद इस चीज़ को जो है वो एलेबोरेट करके बताया समझाया जाएगा। एक टॉपिक के अंदर मैं इसको कर रही हूँ मियोसिस को कर रही हूँ क्लियर, और एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर माइटोसिस को करूँगी। ठीक है, लेकिन एक जो मेजर वीडियो मैं बनाऊँगी वो दोनों के अंदर जो है डिफ्रेंशिएशन की बनाऊँगी, जो कि आप अभी देख रहे हैं यही है। तो मियोसिस माइटोसिस में जो है सबसे पहले इंटरफेज़ आ जाता है। इंटरफेज़ किस तरह से काम कर रहा है, ये इसके अंदर फेज यानी इसके अंदर जो फेजेस चल रहे हैं, ये जो स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हैं कि एक एम फेज़ है हमारे पास, एक जी फेज़ है, जी नॉट फेज़ है, एस फेज़ है, G2 फेज़ है। अब इनके काम क्या होते हैं, ये किस तरह चलते हैं, ये आप सारा कुछ जो है आपको क्लियर होगा जो 3D वीडियो जो मैं आपको 3D इफ़ेक्ट्स के थ्रू एक वीडियो दिखाऊंगी उसके अंदर। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स वॉच द वीडियो। अब हमारे जहन में सवाल आता है कि हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह जो हैं वो दिखते हैं, लेकिन आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं होते, और बाज़ औक़ात जो है वो सिबलिंग्स जो होते हैं उनकी शक्लें आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और बाज़ औक़ात दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसकी रीज़न क्या है, ये विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जिसकी वजह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। तो हम यहाँ पे आज जो पढ़ेंगे या जिस टाइप ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे सेल में, वो है मियोसिस। इसको याद करने के लिए मी देखें, स्पेलिंग जब आप लिखते हैं ME लिखेंगे, मी मतलब मेरे, मुझ में जो सेल डिवीजन मेरे गुनेड्स के अंदर हो रही है उसको हम कह देंगे कि ये मियोसिस है। और मियोसिस मेल के अंदर कहाँ होती है, जैसे कि आपको वीडियो के अंदर भी दिखाया जा रहा है, ये टेस्टिकल्स से जिनके अंदर फर्दर जो है वो सेल डिवीजन यहाँ पे हो रही होती है, और हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। ठीक है जी, मियोसिस में देखें सेल की डिवीजन कैसे होती है, इसके अंदर सेल जो है वो 1 से एंड रिज़ल्ट 4 तक जाएगा। और डिवीजन का प्रोसेस तो हम शुरू से जैसे 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा हुआ है कि इसमें ये स्टेजेस आते हैं, मेटाफेज, एनाफेज एंड ऑल दैट स्टफ। जबकि माइटोसिस के अंदर जो है वो एंड रिज़ल्ट 2 सेल्स होते हैं। ठीक है जी, और माइटोसिस जितना भी कट वगैरह लग जाए, हमारे ज़ख़म बन जाता है हाथ पे, जो सेल वहाँ पे आते हैं, स्किन जिसे हम कहते हैं आती है, तो ये सारा कुछ जो होता है वो माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर, और वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। और मियोसिस के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। और ये प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले जो इंटरफेज़, जैसे हमने शादी का जिक्र किया था, तो ये जो G1 फेज़ है, S फेज़ है, हमारे पास G2 फेज़ है, तो ये बेसिकली ये वही स्टेजेस हैं कि S फेज़ के अंदर जो है हमारे पास किस तरह से DNA जो है वो रेप्लिकेट होता है। यानी जैसे हमने फूड अपनी स्टोरेज बढ़ा लेते हैं ना जब फंक्शन स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले, यहाँ पर भी इसी तरह जो है वो हर चीज़ डबल होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमारे पास सेंट्रियोल्स थे वो डबल हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास एस फेज़ में हो रहा था। ये सारा कुछ कौन मेजर इसका पॉइंट क्या था, इंटरफेज़, और इंटरफेज़ का एक सब पार्ट था एस फेज़, उसके अंदर हम पढ़े। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है जो कि है कि जो क्रोमोसोम उसमें मौजूद हैं वो भी अपनी अपनी कॉपीज़ तैयार करते हैं, और वो भी इसके जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट होके सेंट्रियोल्स की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों में सेम है। ठीक है, कि जो दोनों ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह क्रोमोसोम जो हैं वो मूव करके एक दूसरे के ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जैसे ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वो होगा जी मियोसिस का। ठीक है, मियोसिस कहाँ पर हो रहा था, ह्यूमन बॉडी के गुनेड्स में, जिस गुनेड्स में हो रहा है, जिसे हम सेक्स सेल्स भी कह देते हैं, वहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ तक दोनों में सिमिलर रहता है, मियोसिस में भी माइटोसिस में भी इंटरफेस जो है वो दोनों के अंदर सिमिलर चलता है। इसी तरह G0 फेज़, S फेज़ दोनों में सेम चलता है। यहाँ आके दोनों में डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना वो देखें इस तरह अपने अपना एक एक पोर्शन डिवाइड कर लेते हैं। यही वजह है कि मियोसिस के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास माइटोसिस है उसमें डाइवर्सिटी नहीं होती, वो तकरीबन जो है वो आइडेंटिकल ही कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो प्रोफेज़ 1 है उसमें जो है हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो इस तरह से सेपरेट होते हैं, जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
यहाँ तक जो दोनों प्रोसेसेस थे वो सेम हुए और दोनों में डिफरेंस भी आपको पता लग गया होगा। ये मेजर डिफरेंस आपने हमेशा याद रखनी है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्प आउट करेगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।